नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। लिस्ट लंबी ही होती जा रही है। आपको बताएं कि जिस तरीके से लिस्ट लंबी होती जा रही है लफ्जों से खेलने वालों की, हालांकि बदजुबानी का एक खेल तो पहले से खेला जा रहा था, अब तो बस बेलगाम हो गए हैं राजनेता। न कोई मान और न कोई सम्मान। शब्द भी ऐसे ऐसे चुनते हैं कि सारे संस्कार सामूहिक रूप से सुसाइड ही कर लें। ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन पर कोई लगाम लग पाएगी। अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए दूसरों के गिरेबानों में नहीं झांका जाता। जो एतराजात उन पर हो रहे हैं उसका जवाब दें। जिस दिन मुस्लिम समाज बहुसंख्यक रूप में भारत की धरती पर हो जाएगा, उस दिन भारत में न प्रजातंत्र रहेगा, न भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा। जिस प्रकार से नफरतों के अंदर धकेलने का काम कर दिया है और बर्दाश्त का मादा लगातार ख़त्म हो रहा है। एक तरफ मोदी जी गौ रक्षा के नाम के ऊपर मानव की हत्याएं उनकी सरकार के अंदर हो रही हैं। वो भाषण बहुत अच्छा पार्लियामेंट में खड़े होकर देते हैं, लेकिन उनकी सरकार के मंत्री और सांसद मॉब लिंचिंग करने वालों को मालाएं पहनाकर स्वागत करते हैं। कभी सुधर पाएंगे ये सियासतदान? शायद ये सोच ही बेईमानी है, क्योंकि बदजुबानी ही तो आज की राजनीति का दाना पानी है। और अगर ये भी बंजर हो गई तो कैसे उगेगी उन्मादी सियासत की फसल? वैसे तो किसी पार्टी में कोई कमी नहीं बयानवीरों की, लेकिन इस लिस्ट में टॉप पर नाम लिखा चुके बलिया वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को तो जैसे शब्दों से शॉल उतारने का कोई शौक लगा है। राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय किस किस विषय पर नहीं बोलते विधायक जी, क्या क्या नहीं बोलते विधायक जी, और इस बार बोले तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े हकदार होते। निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता की भाव भाषा तभी तक है जब भारत में हिंदू बहुल इलाका, बांग्लादेश से आकर के भारत में बस जाए, धर्मशाला जिससे कि लगता है कि भारत को धर्मशाला बना दिए, पाकिस्तान से आकर के भारत में बस जाए, बांग्लादेश से आकर के भारत में बस जाए, कोई कहीं से आकर के भारत में बस जाए, तो ये अनाथालय नहीं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत किसी भी देश के मुसलमानों के लिए या ईसाइयों के लिए अनाथालय धर्मशाला नहीं बनने वाला है। किसकी खता कहें और किसको खुदा कहें, क्योंकि शब्दों की रचना करने में रामपुर वाले खान साहब का तो कोई सानी नहीं। सामने अगर अमर सिंह हो तो आजम खान और भी खूंखार हो जाते हैं। सवाल था कि अमर सिंह कमल वाले कुनबे में जा सकते हैं। जवाब ऐसा कि कुछ शब्दों को हम सुनवा भी नहीं सकते। उद्योगपति थे या होता है इस तरह की बातें करने का, राज खोलने का, बताने का, बाथरूम में कितने सीटें लगी हैं ये बताने का, बेडरूम में कितने चादरें बदली गई हैं ये। प्रधानमंत्री जी को इस स्तर के लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग कल के लोगों की चादर देख रहे थे वो कहीं ऐसा ना हो आपकी चादर पर भी उनकी नजर हो। जंग लगी सियासी जुबान जब रंग दिखाती है तो जहर ही उगलती है। न मर्यादाओं का मान, न पीएम का सम्मान। एक समय पीएम की बोटी बोटी करने वाले कांग्रेस नेता इमरान मसूद फिर शब्दों की सीमा लांघ गए। संसद की बात सड़क छाप तक आ गई। राहुल जी ने नवाज शरीफ को या इमरान खान को तो गले लगाया नहीं था, तो अपने प्रधानमंत्री को अगर गले लगा दिया तो प्रधानमंत्री को शालीनता के साथ जवाब देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी हाथ फेंक करके, चुटकी बजा बजा करके, ताली बजा बजा करके ऐसे एक्ट कर रहे थे कि कोई सड़क छाप व्यक्ति एक्ट कर रहा हो, कोई प्रधानमंत्री ना बोल रहा हो। ऐसा ही होगा। आज देश की हाल ये है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा। उससे डर लगता है कहीं वो अपने ना मार ले, कहीं हमारे ना मार दे। बहरहाल अब तो बहुत बह चुका है गंगा में भी सभ्यता का पानी, लेकिन क्यों इन सियासतदानों की आंख में पानी नहीं बचा? बेलगाम हो चुके बदजुबानी के इस खेल पर सवाल यह है कि आखिर कब तक चलेगा भाषा का ये भद्दा प्रदर्शन? आखिर ये सब कब सुधरेंगे? नहीं है, दूसरा दिन आता है कि इस तरह के जुबानी तीर, इस तरह के शब्द निकल करके सामने आते हैं जिनको सहज समझा नहीं जा सकता। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ संजय राय बीजेपी के प्रवक्ता, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, अनिल दुबे आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल, आए दिन इस तरह के जुबानी शब्द नहीं कह सकते, जुबानी जहर ही कहा जाएगा, क्योंकि जब धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने वाले
लोगों को लड़ाने वाले इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो यह समझा जाता है कि राजनीति की यह नई भाषा है जिसको राजनेता स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखा ही नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात कही अनुपम आपने। मुझे तो लगता है मर्यादा शब्द ही समकालीन भारतीय राजनीति के शब्दकोश से बहिष्कृत हो गया। मर्यादा शब्द ही कहीं विलुप्त हो गया। अब तो खुला है, जो मन में आए वो बोलिए। और एक दौर था जब प्रभावशाली, तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण और जनता जिसको अच्छे से हृदयंगम कर सके ऐसा बोलने की प्रतिस्पर्धा होती थी। हम लोगों ने जब एक पत्रकार के तौर पर पार्लियामेंट कवर करना शुरू किया तो एक पूरा नक्षत्र मंडल था भारतीय लोकतंत्र का संसद में। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, सोमनाथ गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, भूपेश गुप्ता, हिरेन मुखर्जी, अद्भुत अद्भुत लोग, अद्भुत छटा। बोले तो लगे कि एक भी शब्द अगर छूट गया तो कुछ मिस हो गया। उस भारतीय राजनीति की वंशवेल यहां तक आते 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 कहां पहुंच गई। अभद्रता, कुछ उसमें अश्लीलता भी आ जाए, ये और खतरनाक खेल है। अब आप देखिए जो कई राजनेता हैं जिन्होंने अपनी टोन को थोड़ा सा अगर मैं कहूं उसमें 20-30% अश्लीलता भी मिक्स कर लिए, और ये लोग रहनुमा हैं, ये नुमाइंदे हैं। और आज में मुझे लगा कि शायद ये बात होनी चाहिए। अगर हाल फिलहाल के प्रदर्शन को देखें तो अब ये तो संजय राय जाने और इनकी पार्टी जाने, लेकिन मुझे लगता है अभद्र भाषण में, टिप्पणियों में ये बलिया के जो विधायक है सुरेंद्र सिंह, ये शायद अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा जीत जाएंगे। निर्विरोध तो नहीं जीतेंगे लेकिन जीत जाएंगे। इनसे आगे मुझे कोई नहीं दिख रहा फिलहाल। ये तो अद्भुत प्राणी है, अद्भुत लोक के प्राणी है भाई। और हर बार भाजपा से हम जब पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे, तो भाजपा कहती इनसे हमारा ये व्यक्तिगत विचार है, इनका पार्टी का भी नहीं। आप किसी भी राजनेता की अभद्र टिप्पणी पर उसकी पार्टी के बड़े मुलाजिम से पूछो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, आरएलडी हो, सपा हो, कि भाई आपका नेता ऐसा बोला, वो कहेंगे इसका निजी विचार है। अच्छा जी, निजी विचार है, आप सहमत नहीं, तो जो पार्टी के विचारों से इतर विचार रख रहा है उस व्यक्ति को दंडित होना चाहिए। लेकिन वहीं पर आपकी ईमानदारी झलक जाती है कि आप कितने ईमानदार हैं इस वक्तव्य के पीछे कि यह निजी बयान है। अभद्र वाणी बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल ने कड़ा दंड दिया हो, ऐसी नजीरें भारत के लोकतंत्र में बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर। मणिशंकर का एक उदाहरण आता है, लेकिन उसमें भी गुजरात चुनाव का दबाव ज्यादा था। मणिशंकर अय्यर वाले में पोलिंग होनी थी, डैमेज बहुत बड़ा था, उसको डैमेज कंट्रोल करना था, इसलिए अय्यर को बाहर किया। अन्यथा किसी पार्टी ने, इसीलिए शायद इसी जैसे एक विषय पर मैंने इसी मंच पर एक बार कहा था कि ये हर पार्टी के शार्प शूटर हैं, जिनको हर पार्टी सहेज कर रखती है, खिला पिला के तंदुरुस्त बना के रखती है कि वक्त आए तो इनको आगे कर दो, बाद में निजी बता के अपना पल्ला झाड़ लो। समीर सिंह ने, संजय राय साहब, ठीक बात है ना, आपका विधायक बलिया का
मुझे लगता है देश में इस वक्त टॉप रेटिंग पे चल रहा है। अभद्रता के कंपटीशन में सुरेंद्र बाबू से आगे कोई नहीं। ये आपके लिए गर्व की बात है? नहीं, बिल्कुल हमारे लिए गर्व की बात नहीं है और अभद्रता की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और लेकिन सर इसी के साथ आपके अनुमति से मैं विनम्रता पूर्वक एक दो बात कहना चाहूंगा कि अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के मुद्दे पर कल ही एक मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी ने कहा कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा और जो है कि देश में खून खराबा हो जाएगा। थोड़े ही दिन पहले अभी शशि थरूर बहुत पढ़े लिखे बड़े आदमी हैं और शशि थरूर जी ने कहा कि हिंदू तालिबान और हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा है। दूसरे ऐसा कह रहे हैं, खुद ही अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और संजय राय, दूसरे नेता ऐसा कह रहे हैं, इसलिए सुरेंद्र जी को रोली चंदन लगाऊं? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। इनका नागरिक अभिनंदन बलिया में आयोजित करूं? क्या करूं? नहीं लगाना चाहिए। नहीं, सुरेंद्र जी एक केवल विधायक हैं। मैं बहुत राष्ट्रीय स्तर के लोगों के मुख्यमंत्री लेवल की बात मैंने कहा, उनको भी नहीं कहना चाहिए। आदरणीय आजम खान साहब को भी नहीं कहना चाहिए। राहुल जी को भी खून की दलाली जैसी बात नहीं कहना चाहिए सेना के मुद्दे पर। और सुरेंद्र सिंह को भी नहीं कहना चाहिए। वो अभी निहायत नहीं। संजय, मुश्किल मालूम क्या है? ठीक है संजय, ठीक है, आपकी बात आई। मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, लेकिन मैं एक निवेदन सभी मेहमानों से करूंगा। बॉल को दूसरे के गोल में ट्रांसफर करने का असफल प्रयास मत करिए। अगर भाजपा से पूछ रहा हूं तो जाहिर सी बात है सुरेंद्र के बारे में पूछ रहा हूं कि इनको पार्टी में रखोगे कि नहीं। राजपाल कश्यप से पूछूंगा तो जाहिर सी बात है आजम खान पर पूछूंगा। सर उमाशंकर जी से पूछूंगा तो उनकी पार्टी के नेता इमरान मसूद पर पूछूंगा। अपनी पार्टी पर बोलो नहीं, दूसरे के 10 गिना दो। बोले वो भी इसलिए ये भी बोले सब कबड्डी खेलेंगे। आप क्या कर लोगे अमिताभ जी? ये भाव मत रखिए। ये भाव लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। राजपाल कश्यप, नहीं, ये कबड्डी संजय राय रोकी जानी चाहिए, रोकी जानी चाहिए। सही बात है एकदम। मुझे मेरे रोके रुकती हो तो अभी रोक दूं, ये जनता के रोके रुकती हो तो अभी रोक दूं। लेकिन मुश्किल यह है रामजादे से हरामजादे तक की यात्रा हो जाए और फिर भी कोई दंडित ना हो तो सवाल उठता है। संजय राय, राजपाल कश्यप, आपकी पार्टी में जितने भी अभद्र रहे उनके किसी के खिलाफ कभी कोई अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई मैंने नहीं सुनी, ना नेताजी के जमाने में ना आज। क्या ये मान ले देश और प्रदेश के भाई हल्का इशारा है, बोले खींचे रहो। देखिए अमिताभ जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खुद इतने शालीन व्यक्ति हैं और कभी भी उन्होंने मर्यादा से हट कभी किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार टिप्पणी। राजपाल उनकी मर्यादा का सवाल नहीं उठा रहा मैं इजाजत देते हैं वो भाई जी। मैं आजम खान साहब का पूछ रहा हूं, चलो नाम लेके सीधे पूछ लेता। आजम खान साहब का पूछ रहा हूं, उनको कोई नोटिस जारी किया क्या कभी पार्टी ने? नहीं किया। उत्तर है नहीं किया। ना मुलायम सिंह जी के समय किया ना आज किया। आप कहो ऐसे 10 नाम और गिना दूं। देखिए, मैंने कब कहा सोनिया जी शालीन नहीं? मैंने कब कहा प्रधानमंत्री शालीन नहीं? मर्यादा में बोलना चाहिए। नहीं, ये बात सही है, लेकिन जो आपकी पार्टी में अमर्यादित हैं, देखिए उनको आप मर्यादा में लाने के लिए कुछ नहीं करते ना। नहीं, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा उनके बयान नहीं आ रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी अभी बयान दिया और नहीं, दूसरे लोगों को भी कहते हैं कोई मर्यादा से हटके और राजपाल मैं तो सारे बयान देख रहा हूं, आप नहीं देख रहे। अभी हाल में उनका बड़ा अच्छा बयान आया है, अमिताभ जी, सुनिए तो कान तृप्त हो जाएंगे, कान तृप्त हो जाएंगे।
कुछ दादा कोट के टाइप मैं तो फीलिंग सभी आएगी। बयानों की निंदा करता हूं, जो भी बयान कोई भी गलत देगा, बयान कोई भी नेता किसी भी दल का अगर गलत देता है उसकी हम निंदा करते हैं। और दूसरी बात, ये डीआर की रिपोर्ट जो आई है उसमें मोदी सरकार के दौरान हेट स्पीच में पाई गई थी 500% बढ़ोतरी पाई गई। और वर्तमान में एनडीए सरकार के दौरान हेट स्पीच देने वाले में 90% बीजेपी के नेता हैं। और जो डेटा सबूतों के आधार पे ये तो पाया मैंने गया कभी है नहीं कहा कि बीजेपी में सारे लोग भले हैं। मैंने ऐसा कब कहा राजपाल कश्यप? 24 बार 44 नहीं, एक चीज नहीं, मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, कोई भी चाहे हमारे दल का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, सबको मर्यादा में बोलना चाहिए। और हमारी पार्टी में कहीं इस तरीके से माननीय अखिलेश जी सदैव हिदायत भी देते रहते हैं, हम लोगों को भी हिदायत देते रहते हैं, हिदायत का असर नहीं होता। ठीक है, संजय राय अभी नहीं नो, ठीक है, राजपाल कश्यप रुकना होगा, संजय आपको भी रुकना होगा। लेकिन एक चीज अमिताभ जी, एक चीज जल्दी से बोलिए, बोलिए। सब कुछ भाजपा हेट स्पीच और अब तो ये कह रहे हैं कि सब भाजपा हेट स्पीच दे रही है, इसलिए मुझे बोलना होगा, इसलिए मुझे बोलना होगा, नहीं खोज पाई, इसलिए मुझे। ठीक है भाई, ठीक है संजय राय साहब, ठीक है। अमर सिंह को न भाजपा खोजी थी न भाजपा को अमर सिंह की संजय राय रुकना होगा, राजपाल कश्यप रुकना होगा, अनिल दुबे ठीक है, मैं रुकना होगा। मेरी बहस का एक स्वरूप है, उसकी एक मर्यादा है। संजय जी उसको समझिए। अनिल दुबे जी, ये निंदा करने का काम अगर आप लोग मेरे जिम्मे छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा नहीं हो। आपको कार्रवाई करनी है और आप निंदा का औपचारिकता निभा के पतली गली से निकल जाते हो। निंदा करने के लिए तो मैं हूं ही, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये कौन सी बात हुई कि भाई सबकी निंदा करते हैं? नहीं, बिल्कुल। इतश्री पंचम अध्याय समाप्त, पंजीरी लो घर जाओ। निंदा और कल फिर ऐसे ही अभद्र बयान झेलो। बोले निंदा कर तो दी थी। किसी नेता के बारे में तो बताना ये जरूरी समझे नहीं, ये तो लगातार भाजपा मोदी जी के संजय राय रुकिए, अनिल दुबे निंदनीय बात की तो निंदा करनी चाहिए अमिताभ जी, और जो निंदनीय है उसकी निंदा भी करनी चाहिए और भाषा की मर्यादा भी रखनी चाहिए। नहीं अनिल दुबे, आपने मेरा प्रश्न नहीं समझा। नहीं आपने मेरा प्रश्न नहीं समझा ना। दरोगा को निंदा करने के लिए नहीं रखा हमने, दरोगा को इसलिए रखा कि डाकू को पकड़ो। दरोगा गौतम बुद्ध हो जाएगा, कहेगा निंदा कर दी, अपराध की कड़ी से कड़ी निंदा कर दी, और अनिल दुबे उसको सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई निंदा तो कर दी। नहीं, मैं पार्टी अध्यक्ष किस लिए हैं? नहीं, निंदा से काम अगर नहीं आपकी चलेगा। पार्टी में लगातार लोग मैं बदतमीजी आपकी कर बात से रहे हैं सहमत हूं अमिताभ और आप जी। निंदा करके निकल जाएंगे, तो इस कहीं ना कहीं तो ये पार्टियों का संस्कार, पार्टी को अपने लोगों को संस्कार देने की जरूरत है। पार्टी को ये बताना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रशिक्षण शिविर लगाना चाहिए कि वो अपने लोगों को, अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को इस तरह की बतावें कि भाषा की मर्यादा क्या होती है, पद की मर्यादा क्या होती है। भाषा और पद का दोनों का ध्यान रखते हुए, चाहे वो जिस दल का हो, चाहे वो हमारे दल का हो, चाहे वो संजय जी के दल का व्यक्ति हो, चाहे वो राजपाल जी के दल का व्यक्ति हो, भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है। और भाषा आपके संस्कारों को दर्शाती है, और संस्कार अगर पार्टी नहीं दे पाई तो ये जिम्मेदारी पार्टी की है। कहीं ना कहीं उसको ये सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन आज तक हुई नहीं। केवल निंदा अगर कर दी जाए उतना पर्याप्त नहीं है। मैं नहीं, निंदा करने के लिए नहीं, हम बहुत हैं, चाहिए कार्रवाई, हम बहुत हैं, मुरारी बापू बहुत हैं, ठीक है ना। आप लोग ये निंदा का काम अपने हाथ से तत्काल छोड़ दो। आप ये निंदा का काम अपने हाथ से छोड़ दो। हम जो काम दिया गया वही करो। हैं कि आप जो है जो काम दिया है आवाम ने वो करो। ये निंदा का काम अपने ऊपर मत लो। आप लोग वैसे देश की सेवा ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा लोड नहीं लो। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र दुबे पहले बार के विधायक हैं, एक बार उनका तो प्रशिक्षण हो सकता है, लेकिन आजम खान साहब का कहां प्रशिक्षण होगा? संजय राय, किस जगह उनका? मेरी बहस का ये तरीका नहीं, मेरी बहस की मर्यादा को सीखिए। उमाशंकर जी, वही सवाल आपसे जी। इमरान मसूद ने चुनाव के दौरान कहा था जी, भाजपा ने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया
जो व्यक्ति देश में एक बड़ा राजनेता था, 15 साल से एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री था उस वक्त भी, नरेंद्र मोदी जी, कहा था उनकी बोटी बोटी काट देंगे। तभी अगर कड़ा कदम उठा लिया होता तो आज की अभद्रता से बच जाते। नहीं, शार्प शूटर समझे हम इन लोगों को, आप लोगों का जी, ये क्या समझे? ये आप लोग आपकी इच्छा से, आपके इशारे से बोलते हैं या अपने मन से बोल देते हैं? और अगर अपने मन से बोल देते हैं तो पार्टी में क्यों रहते हैं फिर? क्योंकि आपके खिलाफ यानी नेतृत्व के खिलाफ अगर सुरेंद्र सिंह एक दिन बोल दें, 11:05 पर बोलेंगे, 11:06 पर निकाल दिए जाएंगे। इमरान मसूद बोल दें राहुल जी के खिलाफ, 11 बजे बोलेंगे, 11:05 पर पार्टी से बाहर होंगे, कितना भी बड़ा जनाधार हो सहारनपुर में। यही बात सब पर लागू, सपा पर भी, बसपा पर भी। बसपा में कोई बहन जी के खिलाफ बोल के दिखा दे। इस मामले में तब भी मैं बसपा को कहूंगा औरों के मुकाबले बेहतर। उसके दो बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भाषा की मर्यादा लांघी तो मायावती जी ने अगली सुबह दोनों को बाहर कर दिया बिना निंदा के। उमाशंकर जी, ये सो कॉल्ड नेशनल पार्टी, आप और भाजपा जी, ये बसपा से सीख लेते। जी अमिताभ जी, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे। कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी भाषा पर संयम रखें, राजनीतिक शब्दावली की मर्यादा को बनाए रखें, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं इसमें हिचकूंगा नहीं। मेरा सवाल ये था, हुजूर, मेरे नहीं है, भविष्य आदरणीय राहुल गांधी जी के हैं। अभी तक क्यों मैं नहीं उसी पर आ रहा हूं अमिताभ जी, इसीलिए मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए जी। देखिए, इमरान मसूद जी ने जब बोला था तो उन पर जो कार्रवाई हुई थी वो पूरे देश ने देखा था, वो पूरे देश ने देखा था अमिताभ जी, जो इमरान जी ने बोला था। ये राहुल जी ने CWC की बैठक के बाद अपने सभी पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी। जब आपने खुद बोला कि मणिशंकर अय्यर जी ने जब मोदी जी के बारे में वो बयान दिया था तो तत्काल उनको सस्पेंड किया गया पार्टी से। नहीं, उसका कारण भी मैंने बता दिया था, जो सस्पेंशन का कारण भी बता दिया था, और उसकी शब्दावली को हमेशा समझती है। जी उमाशंकर जी, मैं अगर कोई बात कहता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट उमाशंकर, 1 मिनट उमाशंकर, 1 मिनट। मैं अगर कोई बात कहता हूं, जी बिल्कुल, तो मानकर चलिए उसके पास, उसके पीछे मैंने 100 तथ्य दिमाग में रखे होंगे। यूं ही नहीं बोलता। मणिशंकर की बात की, मैं आपको उसका उत्तर दे दूं ताकि तथ्य जनता के सामने दुरुस्त रहे। गुजरात का चुनाव था, वोटिंग होनी थी, इसलिए मणिशंकर निलंबित किए गए। उससे पहले मोदी जी को लेकर मणिशंकर जी ने उससे ज्यादा गंदी बातें कही और पार्टी में रहे। आपकी मंशा वहां पता लग गई हमको। नानी के आगे निहाल की बातें मत करो कोई। अमिताभ जी, तब उनको पहली बार हिदायत दी गई थी, लेकिन अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि भाजपा का सौभाग्य है कि मणिशंकर जी ने वो बयान गुजरात के चुनाव के दौरान दिया। ये हम अपना दुर्भाग्य कह सकते हैं। ये बयान पहले आता तो फिर पहले ही कार्रवाई होती। और राहुल जी ने इस चीज को इतनी गंभीरता से लिया कि CWC की बैठक के बाद उन्होंने बाकायदे ये बात कही कि मैं कार्रवाई करने पर हिचकूंगा नहीं। अब लेकिन अमिताभ जी, आप देखिए कि मोदी जी जब से शशि थरूर को निकाल दिया पार्टी से, चुनाव लड़ने आए हैं, तब से उमाशंकर उन्होंने जी पहला काम, शशि थरूर को निकाल दिया उन्होंने क्या? पहला काम क्या किया अमिताभ? उमाशंकर जी, शशि थरूर को निकाल दिया क्या? शशि थरूर को बाकायदे राहुल जी ने और वो पार्टी तो इंटेलेक्चुअल सेल के हिदायत अध्यक्ष है। दी। शशि थरूर जी ने जो कहा, पार्टी ने, अरे भाई, उस हिदायत, आप लोगों की हिदायत तो हो गई, उन्होंने उस हिदायत को ओढ़े के बिछाए, जिसको कोई 2 टके का मानता नहीं, उस हिदायत का क्या करें? देखिए, हमने, अमिताभ जी, संजय राय जी हंस रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने झूठ को, बाकायदे झूठ की शब्दावली को लाइसेंस शुदा बनाने का काम किया है। लोकसभा में मोदी जी खुलेआम झूठ बोलते हैं। स्मृति ईरानी जी लोकसभा में कहती हैं कि दुर्गा मां सेक्स वर्कर हैं। इनके डिप्टी CM
दिनेश शर्मा जी कहते हैं कि सीता जी टेस्ट उमाशंकर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, एक ब्रेक लेना है, पांडे जी एक ब्रेक लेना है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मुझे बड़ी निराशा हो रही है। भाजपा वाले कांग्रेस के चेहरे दिखा रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा के, सपा वाले भाजपा के, रालोद वाले भाजपा के। इसके लिए बहस नहीं बुलाई थी मित्रों। बहस में आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया कि अपने अपने पार्टी के बदतमीजों को आप दंडित कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए। दूसरी पार्टी में कौन कौन ऐसी बदतमीजी करता है ये हमको पता है, आपसे ज्यादा बयान मुझे याद है। आपको लिख के भी लाने पड़े होंगे कागज, मैं तो कागज भी नहीं रखता, मैं गिना दूंगा 100 सबकी तरफ से, तब क्या करोगे? लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एक बड़े मुद्दे पर, हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए लगातार बने हुए हैं। साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, पिछले वक्त में देखा है कि तमाम ऐसे नेता जो कि अपने बड़बोले बयानों के जरिए, विवादास्पद बयानों के जरिए लगातार सुर्खियों में बने रहे, तो क्या यह भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों के जो आका हैं, तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट इतनी ज्यादा होती है कि कोई इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता और कोई चाहता भी नहीं कि इन पर कार्रवाई करें, और इस तरीके के बयान आते हैं तो मीडिया में सुर्खियां बनते हैं और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उस नेता को अपनी इमेज बनाने में बेनिफिट हो जाता है, भले ही बैड इमेज क्यों ना बने। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुपम जी। मैं तो थोड़ा सा इसमें ये संशोधन करूंगा कि ये नेतृत्व द्वारा पालित पोषित ब्रिगेड ही है हर दल में। और जब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं जो हमारे साथ जितने साथी बैठे हैं राजनीतिक दलों के, वो सब इस पर आपत्ति जताएंगे और कहेंगे कि दूसरे में ऐसा है, मेरे दल में ऐसा नहीं, ये बोलेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, जितने भी अभद्रता के अखाड़े के बड़े पहलवान हैं भारतीय राजनीति के आज के दौर के, सर्वदलीय, उन सबके राजनीतिक उत्थान की कहानी को जरा गौर से देख लीजिए, समझ आ जाएगा कि कितना आला कमान उनके खिलाफ रहा। ये मूल विषय है, बेईमानी वहां से झलकती है। संजय राय साहब, उसका अभद्र अभद्र, मेरा अभद्र दुलरुआ, ये तो खैर बंद नहीं होगा, मैं जानता हूं। आप कह भी देंगे यहां शर्मा शुर्मी, तो भी बंद नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल आपके सामने रखता हूं। हर पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि हमारी पार्टी इस बात को कतई इंडोर्स नहीं करती और हमारा नेतृत्व तो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है ये सुन के। मैं देख रहा हूं जितने अभद्र शूरवीर हैं, वाकशूर, उन सबकी तरक्की संयत भाषा बोलने वालों से ज्यादा दूनी रफ्तार से हो रही है पार्टियों में, आपकी पार्टी में भी। तो उनको कैसे मान लें कि इनसे नेतृत्व खिलाफ है, नाराज है? राय साहब, नहीं, हमारे यहाँ नेतृत्व बिल्कुल इस बात के इसलिए नहीं पक्षधर है कि मोदी जी सरकार बनने के बाद ही चाहते थे, मुझे मत बताओ, मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर दे सकते हैं और कि नहीं? इस तरह के नहीं, ये सब नहीं, ये जो है संजय राय, मेरा सवाल जो है उसका उत्तर दीजिए। मैंने कहा मैं नाम गिनाऊं जो अभद्रता किए वो तरक्की पाए, ये तो आप बताएंगे ना कि कौन नाम दूं? नाम दूं? ये तो मेरे जानकारी में तो नहीं, मेरे जानकारी में तो भाजपा में कोई नहीं, मेरे जानकारी में तो भाजपा में अभद्रता करने के कारण मैं बता देता हूं, मैं सुना दूं, आपको नहीं याद होगा, हो सकता है अनुभव कम हो, मैं याद दिला दूं। गिरिराज बाबू मंत्री हैं, एक उनके मंत्री रामजादे हरामजादे वाली मंत्री हैं, साक्षी जी ताल ठोक के वरिष्ठ सांसद हैं। वो मंत्री बन गई थी, उसके बाद वो मंत्री बन गई थी, मंत्री तो थी, आपने हटा उसके दिया बाद क्या? विवाद हुआ था, मंत्री वो थी, आपने हटा दिया नहीं ना? तो हमको ये मत समझाओ
प्रधानमंत्री जी ने हाउस में उन्होंने कहा कि देखो भाई ये थोड़े पिछड़े कास्ट की हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, इनसे जो भी बात हुई है मैं उसके लिए क्षमा। हाउस में प्रधानमंत्री जी बोले थे, हाउस में बोले थे संजय राय, ठीक है, वो कोई बोला नहीं, प्रधानमंत्री ने हाउस में इस बात के लिए सॉरी बोला था पूरे संसद के सामने। इस और पांडे जी बहुत कह रहे हैं, उमाशंकर रुकिए, अमिताभ जी राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में यही भाषा राहुल जी ने खुद के लिए राहुल जी ने सेना के मुद्दे पर खुद कहा कि खून की दलाली, ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, कार्रवाई कर दे। राहुल जी ने जो कहा वो पूरा बयान गुजरात के झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर देगा। बीजेपी का यही उनके ऊपर कौन कार्रवाई हो गई जो इतने बड़े नेता हैं? मोदी का बयान है, राहुल जी ने इस बात से आपत्ति की थी कि ऑल मोदी जी इंडिया सेना के पीछे छिपने की ठीक है, हमारे सेना के हमारे यहाँ भी है गलतियां, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी बात से सहमत हूँ कि बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जिनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, ऐसे आपत्तिजनक बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन मोदी जी जब राज्यपाल जी बड़े लोग आप भी इस लड़ाई में कूद पड़ो थोड़ा, बयान बना दिया, ये जो है नहीं, आप बाद में कहोगे हमें समय नहीं मिला। लाइसेंस दिया, माननीय मुलायम सिंह जी ने बलात्कार के मुद्दे पर माननीय मुलायम सिंह जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो क्या इनको आप फांसी दोगे क्या? माननीय मुलायम सिंह जी के मुंह से निकल गया था, जो इतने सीनियर नेता है कि बच्चे हैं गलती हो गई तो क्या इनको फांसी दोगे? मानी चाहिए ऐसे नेताओं पर। इसलिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गलती है बिल्कुल हम उसको मानते हैं और वो ठीक होना चाहिए, बिल्कुल इस बात योगी जी ने राहुल जी के बारे में बोला विश्वास प्रस्ताव के बाद, उमाशंकर जी आपकी आवाज भी बंद करूंगा, उमाशंकर जी की आवाज बंद करिए, संजय की भी आवाज बंद करिए, केवल राजपाल कश्यप, मैंने हिंदी में सवाल पूछा था, उत्तर प्रदेश की बोली में सवाल पूछा था, संजय राय और उमाशंकर समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया, ये समझ के ना समझ बने। मेरा सवाल सरल था, कक्षा 5 का बच्चा समझ गया होगा। जो बदतमीजी के चैंपियन रहे वो लगातार टिकट पाते रहे, सांसद विधायक होते रहे, अध्यक्ष कारपोरेशन में पद पाते रहे, लाल बत्ती पाते रहे, मंत्री संतरी होते रहे, और आप सब लोग ये भी साथ में तो झंडा लिए घूम रहे हो कि ना आला कमान ऐसे लोगों को बिल्कुल फूटी आंखों नहीं देखना चाहता। तो ये मंत्री संतरी, अध्यक्ष, महामंत्री, बड़े बड़े पोर्टफोलियो ये कहीं दूसरी जगह से ले आते हैं क्या? आजम खान समाजवादी पार्टी में बड़ा ओहदा विदेश से लाते हैं क्या? या वो रामजादे वाली मंत्री जी थी, उनको मंत्री डोनाल्ड ट्रंप बना दिए थे क्या? अजब तमाशा है भाई, जनता की आंख में धूल झोंक रहे हो मिलके सब लोग। राजपाल जी, अमिताभ जी, निश्चित तौर पे मर्यादा में सभी को बोलना चाहिए, और ऐसी बात सही, ये बात आपने सही कहा कि जो लोग इसी बदजुर्मानी बोलते हैं उनके कम से कम सरकार या पदों पे भी कहीं न कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी न कभी कहीं रोक लगेगी। और बीजेपी सरकार, हाँ निश्चित तौर पर हमारे यहाँ तो जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी बने हैं तब से लगातार इस पे कोई किसी तरीके की कोई टिप्पणी अब नहीं कर रहा, और एक दो कहीं होगा भी तो उसको भी वो संज्ञान में ले रहे हैं। और निश्चित तौर पे आप देखना आने वाले समय बहुत अच्छा होगा, हमारे यहाँ से कोई बदजुबानी नहीं करेगा। राजपाल जी, संज्ञान का क्या करें जब कुछ हो नहीं रहा? और तीसरी बात जी, अमिताभ जी अब बदजुबानी वाले तो मुख्यमंत्री लोग बन जा रहे हैं। अब बीजेपी ऐसी सरकार है जो बदजुबानी बोलते हैं उनको तो मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया जा रहा है। और एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक नफरत फैलाने वाले मामले में यूपी टॉप पे है, कहां से रिपोर्ट ले आए हो? नंबर पे है। रिपोर्ट देश के पिछले 6 महीने पहले आई है, और इनके यहाँ
तो मंत्रियों से लेकर नेताओं की भरमार है। कोई आरक्षण खत्म कर दे रहा, कोई जीत होती है तो कहता है पाकिस्तान में, कोई तो ठीक है। रुको भाई राजपाल जी, अरे रुको मालिक, रुको राजपाल जी, रुकिए। उमाशंकर जी भाई आपको भी रुकना होगा, आपको भी रुकना होगा। अनिल दुबे, एक व्यवहारिक उदाहरण दिमाग में गूंज गया। मेरा बेटा जी मोहल्ले में हर दिन सुबह सुबह किसी संभ्रांत व्यक्ति को गाली देके घर भाग आए, और जब वो संभ्रांत व्यक्ति शिकायत करने आए तो सोमवार से लेके इतवार तक मैं यही कहूं, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता बच्चों की। भाई साहब, मैं बड़ा कड़क हूं इस मामले में, और मेरा बेटा गाली देने का अनवरत सिलसिला जारी रखे और घर में बेटा दूध मलाई खाता भी रहे और ठाठ से मूंछों पे ताव देके घूमता भी रहे, तो मेरी बात पर कौन भरोसा करेगा? लोग कहेंगे ना कि अमिताभ जी झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो लड़के को निकाल नहीं देते घर से बाहर। बिल्कुल कहेंगे अमिताभ जी। तो आप लोग तो यही कर रहे हो, संस्कार तो देने पर। अरे ना, आप लोग तो यही कर रहे हो। नहीं, हम का ये आप लोगों का नेतृत्व तो यही कर रहा है ना। इन्हीं के लोग इस समय सबसे ज्यादा सब अरे भाई, आप सबका नेतृत्व कर तो यही रहा है ना। हमारे यहां अगर कोई इस तरह बयानबाजी करे तो हम बिल्कुल, तो मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि पार्टियों को एक्शन लेने की जरूरत है। परिवार का अगर लड़का कोई गलती करे तो परिवार के मुखिया को कार्रवाई करनी चाहिए, और पार्टी में अगर कोई गलती करे तो पार्टी के मुखिया को कार्रवाई करनी चाहिए कि कम से कम भाषा संयमित होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा जो है वो बनी रहे। ये निश्चित करना राजनीतिक दलों के मुखियाओं का काम है, राजनीतिक दलों को काम है, और नेताओं को स्वयं भी अपने आचरण को कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि जो स्वयं का तो काम आपने बीत गया, संसद में जिन नेताओं के नाम लिए, वाला काम तो बीत गया, स्वयं वाला काम तो बीत गया। जिन चीजों जो आपने पार्लियामेंट, हाँ बीत गया, लेकिन उससे सीखने की तो जरूरत है। जी बिल्कुल, कौन सीख रहा है? सीखने की जरूरत है अमिताभ जी। ठीक है, ठीक है अनिल भाई। उमाशंकर जी, एक बात मेरी समझ नहीं आती, तू में से हटके, क्या बिना गंदी बात के प्रतिपक्षी पर, विरोधी पर धारदार तर्कपूर्ण हमला नहीं किया जा सकता? उसके लिए गाली, विध्वंसक बात, भड़काऊ बात, अश्लील बात करना जरूरी है? उमाशंकर जी, पूरी राजनीतिक बिरादरी के लिए सवाल है। अमिताभ जी देखिए, मैंने पहले बसपा मत बांट दीजिएगा। यस, मैं और ना मुझे ये समझाइए कि राहुल जी ने क्या किया। बिल्कुल नहीं अमिताभ जी, मैं पूरी ईमानदारी से आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक अनुशासन है। इक्का दुक्का जो आपको दिखाई देते होंगे या दिखाई दिए होंगे, उन पर कांग्रेस पार्टी ने तात्कालिक तौर पर कार्रवाई की है। और मैंने पहले ही कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी की विचारधारा ये नहीं है, और कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता विपक्ष के किसी भी नेता को जब भी संबोधन देता है तो जी या आदरणीय शब्दों की शब्दावली साथ में लगाता है। हम मोदी जी को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते अमिताभ जी, आप पूरी लिस्ट बना लीजिए। मैं आपके चैनल पर इस बात को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से कह रहा हूं, आप पूरी लिस्ट बना लीजिए और आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करिए, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और आज राहुल गांधी जी तक, जिस तरीके से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जिस तरीके से ये लोग आरोप प्रत्यारोप, झूठी बातें, अफवाहें, तमाम आरोप उमाशंकर जी रोकेंगे, समय कम है, समय कम है मेरे पास। ठीक है, आप समय कम है, ठीक है उमाशंकर जी रोकेंगे आपको, रोकेंगे। ठीक है उमाशंकर, रुकना होगा। आ गई बात। संजय राय, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब, नो पॉलिटिकल स्पीच प्लीज। मैंने ये कहा ही नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर और आज तक भाजपा के जनसंघ के शीर्ष नेतृत्व ने अभद्रता की, ये तो मैंने कहा नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा कि जवाहरलाल जी से लेकर आज तक राहुल जी ने कभी अभद्रता की, नहीं।
मैंने यह भी नहीं कहा कि राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश जी से लेके और अखिलेश जी तक ने कभी अवैधता की तीसरी धारा के नहीं कहा ना। मैं आप लोगों के सिपाहियों का सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दूसरा दे रहे हो सब लोग मिलके। ये तमाशा बंद नहीं करेंगे क्या भाई? सवाल आपको सबको समझ में आ रहा है, फिर ये बच के क्यों निकलना चाहते हैं? राय साहब, 1 घंटे की बहस में जी मुझे सवाल पर जवाब ही नहीं दिए। जी सर, मैं पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सुरेंद्र सिंह जी हों या जो भी हों, बिल्कुल पार्टी को उसको जो है मना भी की है, लेकिन उन लोगों को और कड़ाई पूर्वक मना करना चाहिए, कड़ाई पूर्वक जरूरत पड़े तो डांटा जाना चाहिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि ये लोग जब भी बात कर रहे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी से लेकर के और कांग्रेस के लोग, तो बिना भाजपा की बात की इन लोगों की बात पूरी नहीं हो रही है। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि भाई जब राहुल जी ही बात कर देंगे इस तरह का, जब सोनिया जी ही मौत का सौदागर कह देंगी, तो कार्रवाई कौन उनके ऊपर कर लेगा? सुरेंद्र सिंह पे न कार्रवाई हो जाएगी, मसूद पे न कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व ही अगर अपने फायदे के लिए कम्युनल वोट के लिए जो है इस तरह से कर देंगे तो उसका कौन? राय साहब, वक्त की कमी हमारे पास, रुकिए। राय साहब, दीक्षित जी रुकिए, पांडे जी रुकिए, वक्त की हमारे पास कमी है, हमें संपादकीय टिप्पणी के लिए चलना होगा। लेकिन इतना कहेंगे कि सुरेंद्र सिंह का 1 हफ्ता बीतता नहीं है एक बयान का, और दूसरा सप्ताह शुरू हो एक और बयान मीडिया के कैमरों पर आ जाता है। तो ऐसी बात कहना कि आप समझाएंगे, देखेंगे, ये घुमाना फिराना मीडिया के कैमरों पर या डिबेट में कहना आपके लिए इतना आसान होगा, लेकिन जो जनता देख रही है वो इन बयानों को देख के समझ के ये आकलन कर लेती है कि आपकी पार्टी की तस्वीर क्या है। अमिताभ जी, क्या कहा जाए? अनुपम, मैं तो ईमानदारी की बात बताऊं, जितने भी आला कमान इस वक्त हैं देश में, पार्टियों में जितनी पार्टियां उतने आला कमान, उन किसी की पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं जो आला कमान के सामने पैर फैला के कुर्सी पर बैठ ले। हाथ बांध के सब खड़े हैं। उसके बाद जब हम मंचों पर ये सुनते हैं कि भाई बहुत समझाया, डांटा, अब क्या करें, देखिए डांट रहे हैं, अब नहीं मान रहे हैं और डांटेंगे, ये किसको बता रहे हैं आप? राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसा शूरवीर कौन पैदा हो गया जो आपकी भ्रकुटी के उतार चढ़ाव को नहीं समझ रहा? यह बात जनता को हजम नहीं होगी मित्र, चाहे कितने चूरन के साथ हजम कराने की कोशिश करो, कोई सा चूरन खिलाओ। बंगाली बाबा के चूरन के साथ भी यह बात जनता हजम नहीं करेगी। ये जो तर्क आप लोग मिलकर देते हो कि नहीं देखिए हम लोगों का बदतमीजों से कोई लेना देना नहीं, बहुत डांटते हैं बदतमीजों को, लेकिन क्या करें, मानते नहीं है। नहीं, कोई आला कमान इतना असहाय नहीं। ये टीवी की मर्यादाएं हैं, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर बैठिएगा, कभी बात होगी तो किसका आला कमान कितना समर्थ है ये मैं बता भी दूंगा। 10-10 उदाहरण देके, 10-10 उदाहरण देके, बड़े बड़ों के उदाहरण दूंगा, छोटों के नहीं दूंगा। उसमें संजय राय, राजपाल, अनिल दुबे और उमाशंकर के उदाहरण नहीं दूंगा। जिनको लोग बड़ा समझते हैं मैं उनकी हैसियत बता दूंगा। आला कमान के सामने क्या है, कैसे मान ले कि उनकी इच्छा का अनुपालन नहीं हो रहा? कोई आला कमान इतना असहाय नहीं होता। और आला कमान की इच्छा के विरुद्ध आप जाएंगे तो आप पार्टी में नहीं रह सकते। आप कहीं जाइए उस पार्टी में नहीं रह सकते। और ऐसे उदाहरण हैं। क्या राजपाल कश्यप जी को बताने की जरूरत है कि पार्टी में वही आदमी रह सकता है जो आला कमान के साथ चले? क्या संजय राय की पार्टी को बताने की जरूरत है? क्या उमाशंकर भाई की पार्टी को बताने की जरूरत है? नहीं। कई तो हाल के उदाहरण देखे हैं लोगों ने, आप लोगों ने भी देखे हैं। और एक बात और मुझे महत्वपूर्ण लगती है, बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी नहीं करती। मतलब सबसे सीधी सपाट बात करती है, वाकजाल सबसे कम फैलाती है। भाजपा और कांग्रेस तो वाकजाल में ज्यादा सिद्धस्त है।
ये बात ही शुरू करते हैं बिल्कुल हिमालय से। फिर भी मुझे अच्छा लगा, बसपा ने अपने, एक तो नेक्स्ट टू मायावती थे, एक सज्जन तो बसपा अध्यक्ष के बाद वाली हायरार्की पर थे। 5 मिनट में बाहर का रास्ता दिखा दिया, न किंतु न परंतु, न फर्जीफिकेशन कि उनको डांटा है, उनको बुलाया है, इस बार चाय नहीं दी, अगली बार बिस्किट नहीं देंगे, उनको घूरा है हमने गुस्से में, ये सब ड्रामा नहीं। उन्होंने कहा भाई इन्होंने मर्यादा तोड़ी, हमने निकाल दिया, सो सिंपल। मैं ऐसी नजीर चाहता हूं भाजपा से, कांग्रेस से, सपा से, इसीलिए आज बहस लेके आया। क्या ऐसी नजीर आप लोग दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो देश भरोसा करेगा कि आप वाणी के संयम के पक्ष में, आप नेहरू की भाषा के साथ हैं, आप वाजपेयी जी की भाषा के साथ हैं, आप लोहिया और जयप्रकाश और मधुलिमय की भाषा के साथ हैं, नरेंद्र देव की भाषा के साथ हैं। और अगर नहीं तो माफ कीजिए मित्र, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। धन्यवाद अमिताभ जी आपका, साथ ही साथ तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।